हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 बीएड स्पेशल संबंधित ये ऑर्डर संभाल कर रखे नियुक्ति तक आर्टिकल 14, 16 संजीवनी सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ये शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि बीएड को लेकर अभ्यर्थी बहुत परेशान है। अभी हाल ही में बीएड को लेकर एक याचिका दाखिल हुई है जनरल की तरफ से, बताया जा रहा है। अब इसकी पुष्टि नहीं की थी किसने दाखिल की, लेकिन हाँ, किसी ने बीएड को लेकर बात कही है। और बीएड को लेकर जो जस्टिस सुधांशु धूले अनुरुद्ध बोस सर की बेंच का आदेश था 11/8/2023 के बाद कोई बीएड नहीं लगना है, उसका भी जिक्र उसमें किया गया। और जो नए बीएड आने वाले उनको पूरी तरीके से ना करने की बात उस पर एप्लीकेशन में कही गई है। उसकी बात बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे दोस्तों आपको बता दें, एक आदेश था पर भी चर्चा करेंगे, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन जारी होने के बाद उसके नियमों और शर्तों को बदला नहीं जा सकता। यह सिद्धांत निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो भर्ती संविधान अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी प्रदान करता है। मुख्य बुनियादी नियमों में बदलाव की मनाही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में नियम विज्ञापन जारी होने के समय जो तय किए गए वही लागू होंगे। भर्ती के बीच में नियम नहीं बदलने से उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है अगर आप बीच में नियम बदल रहे हैं। न्यायिक फैसले। कैलाश चंद्रा बनाम राजस्थान राज्य 1988 में आदेश था जिसमें अदालत ने कहा था विज्ञापन में दिए गए नियम और शर्तें भर्ती के दौरान अपरिवर्तनीय होती हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आदेश आप देखते हैं, कैलाश चंद्रा बनाम राजस्थान राज्य, स्पष्ट उसमें कहा गया था कि नियम जो भी विज्ञापन में दिए गए नियम होते हैं वो शर्तें भर्ती के दौरान अपरिवर्तनीय होती हैं। जो भी उसमें कंडीशंस होती हैं वो कभी बदलती नहीं हैं। ज्योति कुमार बनाम भारत सरकार 2007 में कोर्ट ने कहा कि नियमों को भर्ती के दौरान बदलने से उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होता है या अनुचित है। ठीक है। और यहीं पर तीसरा जो पॉइंट है, निष्पक्षता का सिद्धांत। विज्ञापन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को नियमों के आधार पर तैयारी करने के समय और अवसर मिलना चाहिए। नियम बदलने से यह समान अवसर बाधित होता है। अपवाद क्या है? यदि कोई भर्ती कोर्ट या वैधानिक निकाय किसी भी प्रक्रिया के नियम बदलने का आदेश देता है तो वह लागू हो सकता है, लेकिन इसके लिए उचित कारण और स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्या करें यदि नियम बदल गए हों? यदि किसी भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद नियम बदले जाते हैं तो उसे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए साबित करना आवश्यक है कि बदलाव से उम्मीदवारों के साथ अन्याय और भेदभाव हो रहा है। इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विज्ञापन जारी होने के बाद नियम का बदलना न केवल अनुचित है बल्कि कानून का उल्लंघन भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि भर्ती के दौरान विशेषकर विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जाता। ऐसा करना संविधान 14 के प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। कुछ और आदेश का मैं जिक्र कर रहा हूँ। के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 का आदेश था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकारी नौकरी के नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नवभारत टाइम्स के आधार पर जानकारी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामला 2023, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के नियमों और पात्रता मानदंडों के में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी उसके बाद किसी प्रकार के ना तो नियम या तो पात्रता मानदंडों में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद कोई बदलाव नहीं किया जाता। अगला आदेश है सुप्रीम कोर्ट का शशिभूषण बनाम शशिभूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य 2024। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया पूरा होने के बाद नए नियमों के आधार पर पूरी प्रक्रिया को ही रद्द करना अस्वीकार है। ठीक है। तो इन नियमों से निर्णय स्पष्ट होता है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों के बदलाव करना न्याय संगत नहीं है और यह उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। हाल ही में जो आदेश आया था तेज प्रकाश पाठक बनाम मध्य प्रदेश 2013 मामले में मुख्य अंश यह है कि भर्ती प्रक्रिया में खेल के नियम का सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों या योग्यता मानदंड में बदलाव करना संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 के तहत निष्पक्षता और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। महत्वपूर्ण अंश उसमें क्या थे? भर्ती प्रक्रिया के नियम। भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद खेल के नियम यानी योग्यता मानदंड चयन प्रक्रिया नहीं बदले जा सकते। जो ऑर्डर के मुख्य पॉइंट थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात कही थी, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से जिक्र कर रहा हूँ। ऑर्डर भी आप लोगों को दिखा दूंगा और उस ऑर्डर का डायरी नंबर आप सभी लोग सेव कर लीजिए ताकि वो सुनवाई के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर होगा जब बात आएगी बीएड की। क्योंकि बीएड जब उसमें है विज्ञापन में तो बीएड 69,000 से बाहर नहीं होगा। ये एकदम क्लियर एंड कट है, आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए। अगर नियम बदले जाते हैं तो इसे खेल के दौरान नियम बदलना कहा जाएगा, जो स्पष्ट रूप से अनुचित है।
सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता का सिद्धांत भी बताया कि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। नियमों में बदलाव से उन उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित होते हैं जिन्होंने प्रारंभिक नियमों के आधार पर आवेदन किया था। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में नियम बदलने से बचना चाहिए। यदि नियमों को बदलना आवश्यक है तो इसे प्रक्रिया शुरू होने के पहले किया जाना चाहिए। इस निर्णय से भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत उदाहरण स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें तो आपके सामने तेज प्रकाश पाठक का ये आदेश है, जहां पर आप देख सकते हैं, और इसके अंदर उस बारे में कोर्ट ने जिक्र भी किया है। ठीक है, टोटल 44 पेज का ये आदेश है। ठीक है, आप इसको सभी लोग सेव कर सकते हैं। हालांकि ये 2011 का मामला था, 11-14 कुछ ऐसा मामला था, और लंबी सुनवाई इस पर देखने को मिली थी, और 7 नवंबर 2024 को ये आदेश आया था। 5 जजेस की बेंच, सॉरी, CJI साहब थे, DY चंद्रचूड़ साहब इस आदेश को दिए थे, ऋषिकेश राय सर थे, श्री नरसिम्हा जी थे, पंकज मित्तल भी थे, और मनोज मिश्रा जी की ये बेंच थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आदेश आया था, और सिविल अपील नंबर आप नोट कर सकते हैं। इससे 2013 का मामला था, 11 साल तक ये सुनवाई में आदेश आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।